सही और गलत की सरहदों के पार जिंदगी और समाज की बंदिशों से दूर एक ऐसा मैदान है जहां अक्सर हम खुद को खोकर ही खुद को पाते हैं। और सिनेमा की दुनिया में वो नाम है इम्तियाज अली का। वो इम्तियाज अली जिन्होंने जब वी मेट के गीत बनकर हमें खुलकर जिंदगी जीना सिखाया, लव आजकल के जरिए प्यार और वक्त के बदलते मायनों से मिलाया, रॉकस्टार के जॉर्डन बनकर टूटने और उसके बीच के सफर को बड़ी बारीकी समझाया। वो तमाशा का वेद बनकर हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। और शायद यही वजह है कि इम्तियाज अली की फिल्में सिर्फ सिनेमा हॉल तक नहीं रहती हैं, वो सिनेमा हॉल के बाद भी आपके साथ आपके घरों में जाती हैं, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। उस गहराई में जाकर आप सोचना शुरू करते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। आप उसे बदलने की चाहत रखते हैं और शायद यही वजह है कि उनकी कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इसलिए आज उन कहानियों, उन किरदारों, उन बेचैनियों को नई फिल्म मैं वापस लाऊंगा के जरिए जब इम्तियाज लेकर आए हैं, तो हम जिंदगी, प्यार, पहचान और इंसान के भीतर चलने वाली उलझनों को समझेंगे इम्तियाज अली साहब से। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और एनडीटीवी में पहला इंटरव्यू आपके साथ करने के बाद आज फाइनली हम पहली बार जी बीते 2 सालों 3 सालों में मैंने लगभग 500 प्लस पॉडकास्ट किए और उस लिस्ट में जो कुछ नाम बचे हुए थे जो मेरी चाहत के थे, उनमें से एक नाम आपका हमेशा टॉप पर रहा। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आई एम हैविंग यू इन दिस शो एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव डन सो वेल एंड योर पॉडकास्ट डज सो वेल एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। हम 3 साल पहले मिले थे शायद, उसके बाद आपने बहुत तरक्की की है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे। सो स्वीट, यही दुआ है। मैं एक मीम देख रहा था, बड़ा अच्छा मीम जी, था। जी। तो उस मीम में था कि इम्तियाज अली सर के जितने बाल नहीं उलझे हैं उससे ज्यादा उनकी फिल्मों में किरदार उलझा हुआ रहता है। मुझे ना एक वो जब भी मेट में एक प्रोड्यूसर थे जी, वो अक्सर कहा करते थे कि आपके ये जो इतने सारे उलझे हुए बाल है ना, उसको थोड़ा सुलझाओगे तो शायद मतलब तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सा सुलझेगा। फिर बाद में जब भी मेट चल गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे रहने दो। लेकिन पुरानी फिल्मों में चमकीला में एक गाना था, मैनू विदा करो। जी, मैनू विदा करो से अब आया मैं वापस आऊंगा। जी 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 कोई क्रोनोलॉजी है? क्योंकि कहानी पंजाब की है जी, कहानी दोनों पंजाब दिलजीत की यहाँ है। पर भी हैं। जी, कुछ समझने वाले कह रहे हैं कि इम्तियाज ने समझा दिया था, ये पहले से उनके दिमाग में था, मैनू विदा करो, अब उन्होंने कहा वापस आऊंगा। दोनों कहानी दिलजीत की है। दोनों कहानियों में दिलजीत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ भी हैं और मुझे लगता है कि मैं विदा होना आसान होता है कभी कभी, और वापस आना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज कभी कभी अगर आप चाहो तो रिहा हो सकते हो, मगर एक जगह जो आपने छोड़ दी है, कुछ जो आपका छूट गया है या खो गया है, उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो वादा होता है कि मैं वापस आऊंगा, जी, क्या ये झूठी तसल्ली देने के लिए होता है या इंसान खुद को पूरी तरह टूटने से बचने के लिए अपने आप को एक वजह देता है? जब वो कह रहा होता है मैं वापस आऊंगा तो शिद्दत के साथ कह रहा होता है। खास करके इस फिल्म में जब उसने कहा वापस आऊंगा तो उसने बहुत मीन किया और उसने जिंदगी के आखिर तक इस वादे को निभाया।